प्रस्तुत है वीकली इंफोटेनिंग कार्यक्रम आज के मेहमान। आज की कड़ी में हमारे मेहमान है फ्रॉम समवन टू नंबर 1 बने मिस्टर अरुणाचल 2023 श्री ताचांग फासांग। तो आइए मिलते हैं मिस्टर अरुणाचल 2023 ताचांग फासांग से और जानते हैं अबाउट हिज जर्नी फ्रॉम समवन टू नंबर 1। हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई मिस्टर अरुणाचल 2023 के लिए। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं एक स्टेटमेंट से, जिस स्टेटमेंट को आपने लाइक किया वो स्टेटमेंट है, इफ यू डाइड योर मैनेजर वुड पुट आउट अ जॉब पोस्टिंग इन 48 hours लुकिंग फॉर रिप्लेसमेंट। योर फ्रेंड्स फैमिली विल नेवर गेट द चांस। एज मच एज योर जॉब इज नेसेसरी डू नॉट इग्नोर द रिलेशनशिप्स वेयर यू रिमेन इरिप्लेसेबल। इस स्टेटमेंट के बारे में थोड़ी सी जानना चाहेंगे। जी, सोशल मीडिया में जो हमें बहुत अच्छी चीज मिलते हैं और कई खराब चीज भी मिलता है, तो मैं ज्यादातर ऐसे अच्छी चीज में फोकस करना चाहता हूँ। जी, तो ये जो स्टेटमेंट था मुझे ये बहुत मोटिवेटिंग लगा, खासकर क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में भी फैमिली मेंबर्स को, परिवार के सदस्यों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि हमारा जो पर्सनल लाइफ होता है, जो हमारा फैमिली होता है और जो हमारे लव्ड वंस होता है वो इरिप्लेसेबल होता है। उसे कोई अलग आकर, आपका माँ या आपका पापा या आपका भाई बहन, कोई और आकर नहीं बन सकता, और आप भी किसी और के लिए भाई या बेटा नहीं बन सकते। जॉब्स में ऐसे होता है कि हाँ, हमारा करियर, हमारा प्रोफेशनल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए, पर अगर आप सही मायने में देखा जाए तो जो एक एक्चुअल रिलेशनशिप्स होता है, जो माँ बाप, जो बेटा और फैमिली का जो होता है, वो सही में ऊपर से बन के आता है। वो तो नेचुरल पोजीशन होता है आपका ये दुनिया में, तो वो रोल और कोई नहीं प्ले कर सकता आपके सिवाय। तो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा। तो बातों का सिलसिला जारी करते हैं। आपका जो बचपन बीता किस तरह से बीता? मेरा बचपन तो ज्यादा कुछ याद नहीं रहता बचपन के बारे में, क्योंकि अभी जो ये फास्ट पेस लाइफ हो गया, सब चीज इंस्टेंट होता है, बहुत सारा चीज एक बार में याद रहना होता है, और जैसे हम लोग बड़ा होते जाता है तो बचपन का चीज आजकल सिर्फ फोटोज और वीडियोस में कैप्चर हो जाता है, क्योंकि इतना फैसिलिटीज है आजकल सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम, फेसबुक होता है, वो तो अपना एक डिजिटल डायरी होता है। तो जो पहले जमाना जैसा जो एक मेमोरी, जो दिमाग में रखने का जो एक कल्चर था, वो अभी धीरे धीरे गायब हो जा रहा है ये जनरेशन में। जी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप हाईली क्वालिफाइड हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की? मेरा स्कूलिंग मैंने असम में असम वैली स्कूल है, वहाँ पे किया मैंने, तेजपुर बालीपारा पे। आपने कब डिसाइड किया कि आपको मिस्टर अरुणाचल 2023 में पार्टिसिपेट करना है? मैंने ये डिसाइड एक्चुअली बहुत पहले से कर लिया था, क्योंकि मैंने बहुत सारे मिस्टर अरुणाचल कॉन्टेस्ट देखे और मैंने देखा कि ये प्लेटफॉर्म में बहुत एक्सपोजर है, ये प्लेटफॉर्म में बहुत पोटेंशियल है, और वहां से अगर आप करना चाहते हो तो आप ये सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हो, स्पेशली हमारे यंगर जनरेशन के लिए। क्योंकि हम सोशल मीडिया में बहुत देखते हैं कि लोग हेट करते हैं, ट्रोल करते हैं ये सब चीजों को, बट सही मायने में अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे लोगों को देखोगे, जानोगे, तो एक्चुअली उसका बहुत वैल्यू है। ये जो मिस्टर अरुणाचल होता है, मिस अरुणाचल जो होता है, इनका आदमी लोग एज एन एग्जाम्पल दे लुक अप टू देम। तो उसी हिसाब से मैंने सोचा कि मैं 2 साल पहले जैसे मैंने सोचा कि अभी ठीक ठाक से प्रिपरेशन करके पूरे अपने खुद को, अपना पर्सनैलिटी बिल्डअप करके और अपना बॉडी भी बिल्डअप करके और सब चीज मिलाकर एक कंप्लीट प्रोडक्ट में सबके सामने लाकर, और मैं एज अ रोल मॉडल सबको इंस्पायर करना चाहूंगा। जो पार्टिसिपेंट्स थे इस बार के बहुत ज्यादा थे, 21 थे। जी, 21। तो मान लीजिए अगर आपको ये टाइटल नहीं मिलता तो ऑनेस्टली कहे कि वो कौन सा पार्टिसिपेंट है जिससे ये डिजर्व करता था? मुझे कंटेस्टेंट नंबर 7 नोंगकिम सियांग पर्टिन, वो कंटेस्टेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत, अगर मेरे अलावा सोचा जाए तो मैंने सोचा कि वो ही डिजर्विंग है। ये क्यों? क्योंकि जो पर्सनालिटी था, और मेरे हिसाब से मैंने सबसे ज्यादा उनसे ही सीखा है। ये पूरे कंपटीशन मैंने उनसे बहुत ज्यादा सीखा था, कैसे जेंटल होना है, कैसे एक ग्राउंडेड पर्सनालिटी होना है, और कैसे एक आदमी को दूसरे आदमी लोग के साथ रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप्स मेंटेन करना है, ज्यादा से ज्यादा लोग के साथ कुछ खराब इंप्रेशंस नहीं होना है। तो मैंने उनसे बहुत ज्यादा सीखा था, उस हिसाब से मैं सोचता हूँ कि वो बहुत डिजर्विंग था। मिस्टर अरुणाचल 2023
3 है, टाइटल यूं ही नहीं मिला। इस दौरान आप लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत मुश्किलें आई, वो क्या क्या थे? पहले तो हमारा ऑडिशंस हुआ था जिसमें करीब 50 लोग आए थे, तो वही एक बहुत बड़ा कंपटीशन था। पहले बात तो इतने सारे लोग आए थे और सब बहुत अच्छे थे, सबकी अच्छी बॉडी थी और पर्सनैलिटी थी, सब वेल क्वालिफाइड भी थे। और बहुत लोगों तो जैसे कोई इंटरनेशनल कराटे प्लेयर्स थे, कोई MMA में फाइटर्स थे, कोई बहुत अच्छे पॉपुलर यूट्यूबर्स थे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे। तो इतने मल्टी टैलेंटेड लोग के बीच में मैं शुरू में तो थोड़ा बहुत अनकॉन्फिडेंट फील हो रहा था मुझे, पर एज हमारा कंटेस्ट बढ़ते गया तो स्लोली ग्रूमिंग लोग और हमारे जो मेंटर्स थे वो लोग ने बहुत अच्छे से हमें सिखाया, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और अंत में आपको पता है जो हो गया। जी, जैसे हम जानते हैं कि आप एक टीटोटॉलर यानी आप शराब नशा कुछ भी नहीं करते। जी। लेकिन आज हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हो, ज्यादातर युवा भटके हुए नशे की लत से प्रभावित हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? पहले बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे जो एक कल्चर है ड्रग अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज का जो कल्चर है वो अभी तक तो बहुत नया है। अभी तक बस वेरी रिसेंटली कुछ 6-7 साल में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। आजकल बहुत सारे जवान लोग, यंगर जनरेशन लोग ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर कुछ चीज जो मतलब शुरुआती दौर में जब कुछ चीज होता है तो उसे रोकना भी ज्यादा आसान होता है। अगर हम लोग सब मिलकर प्रयास करेंगे, सब बड़े लोग छोटे लोग सब कुछ, तो ये छोड़ना एक्चुअली बहुत इजी रहेगा। और मेरा मेन सोच है जो ये सब को लेकर वो ये कि अगर हम लोग कुछ एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करेंगे, आदमी लोग के पास रोज चॉइस रहेगा तो बेहतर रहता है। और ह्यूमन टेंडेंसी ऐसा ही होता है सबका कि हम लोग रोज बेहतर चीज ही चुनते हैं, पर बहुत समय ऐसा हो जाता है कि वो बेहतर चॉइस नहीं रहता हमारे लिए, वो बेहतर आइडिया नहीं रहता हमारे लिए। तो मैं वो बेहतर आइडिया प्रमोट करने का वो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। ये पूरा कंपटीशन जीतकर जो मैं स्प्रेड करना चाहता हूँ अवेयरनेस, वो ये कि वो बेहतर चॉइस को मैं पॉपुलराइज करना चाहता हूँ। अगर आपकी फैमिली की बात करें तो आपके जो फादर हैं, पिताजी जो है वो IMC के मेयर हैं, तो कहीं ना कहीं आपको प्रेशर होता है कि एक एटिकेट फॉलो करना है, क्योंकि उनके पद के अनुसार आपको हर चीज देख कर करना होता है। जी। और वो रोज रहता है और बहुत सारे अलग पॉलिटिशियंस होते हैं जिसके पेरेंट्स भी बहुत अच्छा नाम कमाए हैं, जिनमें पॉपुलर होते हैं जो हमारे सोसाइटी में, तो उनके भी चिल्ड्रन को ये फील होता ही होगा, क्योंकि एक पब्लिक इमेज बन जाता है आपके पेरेंट्स का, तो आपका नाम उनसे जुड़ा हुआ रहता है। तो अगर कोई भी लोग अगर आपको देखेंगे, तो जैसे मुझे भी बहुत लोग अगर देखते हैं तो फसांग सर के बेटे की नजर से ही देखते हैं ज्यादातर। तो वही है कि अगर हमें अपने पेरेंट्स के लिए सोचकर और इन अ बिगर पिक्चर अपने पूरे फैमिली और अपना नाम के बारे में सोचकर हमें वो चीज मेंटेन जरूर करना पड़ता है। कुछ चीजें होते हैं जो सबको मतलब अगर सबको नहीं करनी चाहिए, पर कोई लोग करते हैं तो उतना मतलब उनके इमेज में शायद इतना खराब वो दबा नहीं लगेगा जितना हम पर लगता है। जी। तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। जी। फिर बात करते हैं मिस्टर अरुणाचल 2023 की। ये बहुत दुख की बात है कि आज सोशल मीडिया जब भी हम खोलते हैं, ट्रोलिंग की बात करें या तो मीम्स की बात करें, बहुत ज्यादा फैल गए। मिस्टर अरुणाचल 2023 के दौरान भी बहुत सारा ट्रोलिंग हुआ, बहुत सारे मीम्स बने, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ट्रोलिंग मुझे लगता है कि ये एक बहुत पॉपुलर और इविल प्रैक्टिस हमारे सोसाइटी में आजकल ग्रो हो रहा है और सब लोग कर रहे हैं, जवान से जवान लोग कर रहे हैं और उम्र हो गया वाले लोग भी कर रहे हैं। तो मुझे बस ये लगता है कि अगर आप लोग के पास कुछ बोलने के लिए होता है, किसी के बारे में आप कुछ खराब फील करते हो, आप एग्री नहीं करते हो कि वो अच्छा है या वो कोई एक उसने जो अचीव किया है आपको वो अच्छा नहीं लग रहा, वो आपको लगता है कि वो डिजर्व नहीं करते, तो वो आपके हिसाब से सही है, क्योंकि सबकी अपनी सोच होती है। पर अगर आप वो सोशल मीडिया में डालते हो और अगर आप वो कमेंट्स पे डालते हो, किसी लोगों के अकाउंट्स पे टैग करके अगर आप लोग खराब कुछ बोलते हो और ये वीडियोस और पिक्चर्स बनाते हो, उससे क्या होता है कि वो लोगों का मेंटल हेल्थ पे बहुत खराब इफेक्ट होता है और वो किसी के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि इट्स नॉट फेयर कि अगर आपकी जो पर्सनल जो सोच है, आपकी पर्सनल ओपिनियन की वजह से किसी और का मेंटल हेल्थ या किसी और का मूड खराब हो जाए, किसी और का दिन खराब हो जाए, वो बहुत अनफेयर होगा। आप अपनी सोच रखे बहुत ठीक है, पर आप उसको पब्लिसाइज करेंगे, किसी और के बारे में खराब बोलेंगे, तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत, जब उस हद तक चला जाता है तो वो बहुत खराब बात हो जाती है। क्रिटिसिज्म को किस तरह से लेते हो? क्रिटिसिज्म तो हमारा तो सबसे अच्छा हथियार होता है कि क्रिटिसिज्म को हम ना ही लें, उन्हें हम बस अनदेखा कर दें। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ क्रिटिसिज्म लेना पड़ता है, क्योंकि हर क्रिटिसिज्म खराब नहीं होता। मेरा मानना है कि हर बात में कुछ सच्चाई होती है।
तो हम जानते हैं कि आप बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते हैं, आप बहुत मल्टी टैलेंटेड है। हमने ये भी सुना है कि आप बहुत अच्छा गाते भी हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों के लिए कुछ गुनगुना कर सुनाए। अच्छा, ठीक, जरूर। मतलब कोशिश करता हूँ, बहुत अच्छा नहीं हो। जरूर जरूर। शाम भी कोई जैसे है नदी, लहर लहर जैसे बह रही है। कोई अनकही कोई अनसुनी बात धीमी धीमी कह रही है। कहीं ना कहीं जागी हुई है कोई आरज़ू, कहीं ना कहीं खोए हुए से मैं और तू। कि बम 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 पारा पारा एक खामोश दोनों, कि बम 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 पारा पारा मदहोश दोनों। जी बहुत खूब, बहुत खूब। जी आपने बहुत ही सुंदर गुनगुनाया और टाइटल था शाम, बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है ये। आगे की बात करते हैं तो जब हम मॉडलिंग की बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, मॉडलिंग एज अ करियर के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमारे अरुणाचल में स्पेशली अभी तो मॉडलिंग का फील्ड है वो बस वेरी रिसेंटली पॉपुलराइज हुआ है, और वेरी रिसेंटली लोग डिजाइनर्स बहुत आ रहे हैं आजकल। हमारे यहाँ के लोकल डिजाइनर्स बहुत है, अच्छे ट्रेडिशनल फ्यूजन अटायर्स बहुत अच्छे अच्छे बना रहे हैं। मेरा एक कंटेस्टेंट था, को कंटेस्टेंट तबा तेनी बोलकर जी, उन्होंने भी बहुत ये लोकल डिजाइनर्स लोग के साथ बहुत काम किया है, और उनका भी बहुत अच्छा मॉडलिंग में काम हुआ रखा था। तो वो एक्सपीरियंस को भी वो कंपटीशन में लाए थे, इसलिए वो मिस्टर फोटोजेनिक भी बने। जी जी जी। तो मॉडलिंग का जो मैं बोलूंगा कि अभी बस शुरू हुआ है, और हमारे लोगों को अगर मॉडलिंग में कुछ करियर बनवाना है, अगर मॉडलिंग में इंटरेस्टेड है, तो ये सोचकर नहीं डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि अभी बस बहुत कम लोग हैं, अभी अच्छा फील्ड अच्छा से अभी तक बड़ा नहीं हुआ, कमर्शियलाइज इतना नहीं हुआ, ऐसा सोचकर नहीं, उल्टा ये सोचकर मोटिवेट होना चाहिए कि बस शुरू हुआ है। और आप कुछ भी चीज में अगर शुरुआत में जाते हो तो सबसे अच्छा मौका होता है अपना नाम बनाने के लिए। कुछ भी चीज में अगर आप एक फोर रनर होते हो तो उसमें एक्चुअली आपके लिए एडवांटेजेस होता है, क्योंकि अगर आप नाम बना लेते हो तो आपकी पहचान बहुत अच्छी होगी। क्योंकि बाद में अगर आप जूनियर्स लोग आएंगे, आपके नए लोग आएंगे जो मॉडलिंग इंडस्ट्री में आएंगे, तो वो लोग आपको याद रखेंगे कि ओ ये 5-6 लोग थे जिनने ये पूरा इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था हमारे स्टेट में। उसकी वजह से मेरा सोचना है कि हर चीज में अगर आप जल्दी जाते हो, जब वो छोटी होती है और जब उनका ज्यादा नाम नहीं होता, तब आप वो इंडस्ट्री को अगर आप खुद सिंगल हैंडेडली या एक ग्रुप के साथ अगर आप लोग उसको बड़ा बनाते हो, तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा अच्छा बात होता है। इसलिए हमें एक्चुअली मोटिवेट होना चाहिए जी जी इंडस्ट्री के लिए। बात करते हैं अब मिस्टर रूबरू 2023 की, तो इसकी प्लानिंग किस तरह की चल रही है? आप क्या करोगे वहां पे, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करोगे, अरुणाचल प्रदेश को प्रेजेंट करोगे? जी जी, मेरा शुरू से ही मेरा ये एक बहुत बड़ा सपना था कि मैं अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करूं, और बाकी बाद में जाकर मैं अपने कंट्री को भी रिप्रेजेंट करूं। क्योंकि जब मैं छोटा था, मैं एथलेटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड था, रनिंग में और लॉन्ग जंप में। तो मैं सोचता था कि मैं कभी अरुणाचल को रिप्रेजेंट करूंगा एथलेटिक्स में। पर हमारे पेरेंट्स ज्यादातर ट्रेडिशनल होता है, तो स्पोर्ट्स का जो करियर होता है, खासकर हम लोग तो जब छोटे थे तो और भी पहले का जमाना था, तो आजकल तो पेरेंट्स लोग बहुत सपोर्टिव है, पर उस समय थोड़ा कन्वेंशनल आइडिया था। तो स्पोर्ट्स का करियर इतना सेफ नहीं लगता था किसी को भी, और सब अपने बच्चे के लिए एक सेफ करियर पाथ, एक सेफ जितना हो सके एक सेफ फ्यूचर चाहेंगे। जी जी, तो उस हिसाब से मेरे वो एथलेटिक्स का सपना तो अधूरा रह गया था। पर मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मिल रहा है, और वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रहा है। क्योंकि मैं रोज चाहूंगा कि मैं बेस्ट रिप्रेजेंट करूँ अपने स्टेट को और सबसे अच्छा अपना प्रदर्शन दूं। तो हाँ, मेरा प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। आज अभी तक भी जिम विम लोग पूरा जा रहे हैं, बॉडी वर्कआउट हो रहा है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कर रहा हूँ। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मेंटर्स लोग रहते हैं जो पहले बार रूबरू कर चुके हैं, हमारे मेंजम सर, तुमकिन सर लोग। तो वो लोग हमें डे टू डे कभी कभी ग्रूमिंग कराते हैं, हमारा ट्रेनिंग करते हैं। तो उस हिसाब से अच्छा चल रहा है। जी जी, आपने कहा कि आप किस तरह से प्रेजेंट करोगे, तो अटायर हुआ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपके जो डिजाइन होंगे किस तरह के होंगे, या आपने किसी डिजाइनर्स को हायर किया, किस तरह की प्लानिंग है? जी, मैंने डिजाइनर्स को तो हायर नहीं किया, क्योंकि हमारा जो कॉस्ट्यूम राउंड होता है वो फुल्ली ऑथेंटिक लेयर होता है। तो हम वही यूज करते हैं जो हमारे पहले से लोग, हमारे पूर्वज लोग यूज करते आए हैं।
मेरा आइडिया जो था कि मैं तानी क्लैन को जी तो तानी क्लैन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा। तो मैंने अपने सब दोस्तों लोग जो कॉन्टेस्टेंट्स लोग थे उन्होंने भी अपना अपना ट्राइब का अटायर पहना हुआ था फोटोशूट्स के लिए, जो आप लोग ने फेसबुक में देखा होगा। तो मैंने उन लोग से एक एक बोरो करके, तो मैंने आदि, आपातानी और तागियन, निशी, मैंने ये सबको कंबाइन करके जी मैंने अपना एक अटायर बनाया और वो सब पहनकर मैंने वीडियो ये सब शूटिंग की जीरो में जाकर। जी बहुत अच्छा था। फ्रॉम समवन टू नंबर 1 बन जाना और बहुत सारा अटेंशन ग्रैब करना, कैसा फील होता है? जब कंपटीशन में एंटर करने का जो डिसीजन ले लिया था तो उस समय से मैंने सोच लिया था कि अगर हमारा अच्छा हो जाता है तो जरूर ये सब होगा, अटेंशन। तो मैं इसके लिए प्रिपेयर था। पर कोई कुछ चीज के लिए सोचकर प्रिपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो एक्चुअली हो जाता है प्रैक्टिकली रियल लाइफ में तो एक बहुत अलग ही फील होता है उसका। तो मुझे तो अटेंशन जो अभी मिल रहा है और मैं ये अटेंशन के साथ जो कर पा रहा हूँ और मैं जितने लोगों के लिए मैं पहुंच पा रहा हूँ, जितने लोगों तक, और बहुत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लोग से भी आदमी लोग मुझे आजकल मैसेजेस भी कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। और मुझे कुछ बहुत लोग है, जवान लोग मुझे पूछते भी है कि आप कैसे ये कर लेते हो, ये हैबिट कैसे मेंटेन करते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी ये अटेंशन जो मुझे मिल रहा है, जो ये लाइमलाइट मिल रहा है मुझे, मैं उसके फुल यूज कर मैं एक अच्छा मैसेज सोसाइटी की तरफ से कर रहा हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। आप एक यूथ आइकन बन चुके हो। जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो थोड़ी देर पहले कहा था कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ पॉकेट्स के लोग हैं जो पर्टिकुलरली यूथ हैं, नशे के लत से प्रभावित हैं, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि एक पॉपुलर सेइंग है कि The best day to leave all your bad habits was 3 years ago, but the next best day is tomorrow. तो मुझे ये पता है कि जो नशे की लत होती है और जो ये सब्सटेंस अब्यूज होता है वो एक बार में छोड़ना बिल्कुल नामुमकिन होता है, पर हम लोग जरूर कोशिश कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि जो लोग ने कभी किया नहीं है ये सब, वो बहुत अच्छा होता है, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। लेकिन जो लोग ने ये सब किया है और वो अपने एडिक्शन में है, तो अगर वो लोग छोड़ पाते हैं और अगर वो लोग ये फाइट कर पाते हैं, तो मुझे वो लोग के लिए और ज्यादा रेस्पेक्ट वो लोग के लिए मेरे मन में होती है। क्योंकि कुछ चीज से अगर आप विक्टिम बन जाते हो, क्योंकि सबका कहानी सेम नहीं होता, कोई लोग ये चीज में पड़ जाते हैं नहीं जानकर, अनजाने में, कोई किसी और के वजह से। सबका अपना गलती नहीं होता, बहुत लोगों का तो ये कोई और करवा देता है कभी, या कुछ गलत होता है या उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत खराब इफेक्ट हो रहा होता है, तो वो लोग ये सबको एक एज एन एस्केप फ्रॉम रियलिटी यूज करते हैं, एज ए टूल उनका दुख और दर्द को भूलने के लिए। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि वो सब अपनी जगह है, लेकिन अगर आप लोग जितना हो सके ये सब छोड़ने के लिए ट्राई कीजिए। ये तो थोड़ी सी सीरियस सी बात हो गई। एक बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन पूछेंगे। ताचांग फासांग के बारे में अगर पूछा जाए कि वो सिंगल है या कमिटेड है, तो जानना चाहेंगे कि आपके स्टेटस क्या है? मैं तो फिलहाल सिंगल हूँ जी। और मेरे ऑर्गेनाइजेशन की जिसके प्लेटफॉर्म से मैं ये टाइटल जो मैंने अर्न किया, तो उन्होंने भी कहा है कि सिंगल रहना ही बहुत ठीक है अभी के लिए। तो जो मैं सिंगल ही मेंटेन करूंगा बहुत समय के लिए। जी। हम जानना चाहेंगे कि जो मिस्टर अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन है, उनके बारे में, श्री तानिया बुध के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। हमारे तानिया बुध सर जो है वो तो एक पायनियर है ये फील्ड में। उन्होंने ये मिस्टर अरुणाचल शुरू किया और उन्होंने ये पूरा जो एक इंडस्ट्री है ये पेजेंट्री का हमारे स्टेट में, इनका एक फोररनर है। वो बहुत बड़े स्तर पे उन्हें सब देखते हैं, ये फील्ड में जो इन्वॉल्व है, बहुत प्रोफेशनल है, हर बात को बारीकी से देखते हैं, डिटेल से हर चीज को समझाते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए। जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो मॉडलिंग हुआ या तो ब्यूटी पेजेंट्स हुए या और भी जो अनकन्वेंशनल जो प्रोफेशन है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारे जो पहले वाले जो जनरेशन है वो चाहते कि जो भी करियर हो उनका एक कन्वेंशनल करियर हो। जी। आजकल जो होता है कि सेफ कुछ नहीं होता। जो हम पहले सोचते हैं कि ऑफिसर बनना, और ये एक सीरियस करियर जो सोचते हैं लोग कि ऑफिसर लाइन में इंजीनियरिंग ये सब जो होता है, साइंस, स्ट्रिक्टली साइंस के अंदर जो बहुत सारे जॉब्स होते हैं, फिर सिविल सर्विसेज होता है, और तो वो सब में आजकल सेफ बोलकर कुछ नहीं होता। क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर आप कुछ लाइन पे जाते हो जो पढ़ाई लिखाई की लाइन होती है, सेफ नहीं होता वो। तो मेरा मानना ये है कि उल्टा अगर आप अपने रेंज को
अगर आप ज्यादा वाइड करते हो और आप अलग अलग करियर्स में ट्राई करोगे, अगर आप रिस्क लोगे, वो ज्यादा सेफ रहता है, क्योंकि वहां लोग कम होते हैं, कंपटीशन एक्चुअली वहां पे कम होता है। एक्चुअली वो एक सेफर चॉइस होता है जो क्रिएटिविटी इंडस्ट्री होता है, जैसे आर्ट, डिजाइनिंग, फैशन इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, ये सब एक्चुअली आजकल ज्यादा सेफर ऑप्शन है। लेकिन हमारे लोग ये सब समझने के लिए हमारे सोसाइटी को भी थोड़ा टाइम लगेगा, पर जी मेरा मानना है कि एक्चुअली जो कन्वेंशनल होता है एक्चुअली वो आजकल मोर डिफिकल्ट हो गया जी। तो जैसे अभी अनकन्वेंशनल प्रोफेशन की बात की, तो अभी आपने कहा कि म्यूजिक इंडस्ट्रीज की बात कही, तो हम जानना चाहते कि ज्यादातर जो मिस्टर अरुणाचल रहे हैं फिल्मों में या तो म्यूजिक एल्बम्स में काम करते हैं, तो आपका भी कुछ प्लानिंग है कि आगे जाकर आपको भी इस फील्ड में काम करना है? ऐसे चीज में सर प्लानिंग का तो बात अलग ही होता है। पहले बात तो अगर मुझे कोई ऑफर मिल ही जाए उसके बाद प्लानिंग की बात होगी। तो अभी तक तो मुझे कोई ऑफर नहीं मिला हुआ है कि हम लोग आपको ये गाना में कुछ गाना सुनाया और ये स्क्रिप्ट दिखाया, या कोई मूवी ऑफर या ऐसा कुछ तो नहीं है। मैं होप करता हूँ कि मुझे मिला है, पर जी अभी तक तो मिला नहीं है। और प्लानिंग के हिसाब से तो मैं बिल्कुल करना चाहूंगा, क्योंकि एक पब्लिसिटी होती है और एक ज्यादा लोग आपको जानोगे तो आपकी इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ेगी, तो आप ज्यादा चीज कर पाओगे। बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन हमारा एक सेक्शन है यहाँ पे, जो भी मेहमान आते हैं हम उनका मनपसंद गीत सुनाते हैं। तो हम चाहेंगे कि आपका मनपसंद गीत क्या है, ताकि हम जान सके और हमारे लिसनर्स को भी सुना सके। इंग्लिश, हिंदी? जी जी, कोई भी आप ले सकते हैं। मेरा मनपसंद गीत तो अगर हिंदी में बोला जाए तो आंखों में तेरी, जो ओम शांति ओम का गाना जो होता है जी, वो जरूर प्ले करेंगे। लेकिन अभी आपने गीत की बात की तो हम चाहते कि कुछ गुनगुना दें। अच्छा। आई कैसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है, कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कहीं, सपनों में जो रोज कहा है वो खुद से कहूँ या नहीं, आंखों में तेरी अजब सी आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। तेरे साथ साथ ऐसा कोई नूर आया है, चांद तेरी रोशनी का हल्का सा एक साया है, तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर, असर ये हुआ अब इनमें ही डूब के हो जाऊं पार, यही है आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, ओ आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। आप मिस्टर अरुणाचल 2023 हैं। आपसे पूछा जाए कि अब मिस्टर अरुणाचल बनने के लिए कुछ खूबियां गिनानी हो तो आप क्या कहेंगे? मिस्टर अरुणाचल बनने के लिए क्या क्या खूबियां होनी चाहिए? मेरे हिसाब से जो मैंने प्रैक्टिस किया है और रिजल्ट्स भी आए हैं उसके हिसाब से, तो अगर आप लोग, पहली बात तो फिजिकल आपका वो तो गिवन है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स तो होनी पड़ेगी आपको, थोड़ी हाइट 5'9" अबव एटलीस्ट टू बी कॉम्पिटिटिव इन द फील्ड, 5'9" एटलीस्ट आपकी होनी चाहिए, बॉडी अच्छी बनी होनी चाहिए जिसमें आपने एटलीस्ट 7-8 महीना तो आपने काम किया हो, डिसिप्लिनली 7-8 महीना काम किया हो, और फिर आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वो ऐसी होनी चाहिए कि आपको किसी लोगों को या कोई भी आदमी को, कोई भी फील्ड का या कोई भी एज का आदमी या जेंडर का आदमी को आपको बात करने में, आपको अप्रोच करने में डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। वो आपको खुल के बात कर पाए, आपको अप्रोच कर पाए,
पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, और वो पर्सनैलिटी के लिए ऑब्वियसली आपको एडेप्टेबल होना चाहिए, थोड़ा लिबरल होना चाहिए, फ्लूइड होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये 3 चीज है, आपका पर्सनैलिटी, आपका फिजिकल अपीयरेंस और आपकी जो सोच भी होते हैं कि क्योंकि अगर आप कंपटीशन में जाते हो तो आपकी सोच अगर अच्छी नहीं है फ्यूचर को लेकर, सोसाइटी को लेकर, तो आपका जो एंड रिजल्ट्स होगा, क्योंकि अगर आप जीत भी गए तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप पब्लिक को आप क्या दिखाओगे, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रह जाएगा। आपको डांस नहीं आता था, लेकिन मिस्टर अरुणाचल 2023 के दौरान आपने डांस सीखा। एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करेंगे? डांस तो मेरे लिए एक बहुत अनएक्सप्लोर्ड टॉपिक था। बच्चे से मुझे बहुत शर्म लगता था डांस करने में। गाना वाना गाकर अच्छा लगता था, पर डांस करना मुझे बहुत शर्म लगता था डांस करने के लिए। लेकिन ये कंपटीशन में जब आया तो शुरू से हमारे मेंटर्स लोग ने भी बोला कि डांस वांस सब चीज करना पड़ेगा, सब पब्लिक में बात करना पड़ेगा, पब्लिक में भी डांस करना पड़ेगा, प्रमोशन के लिए बहुत चीज होता है। तो मैं तो डर ही गया था शुरू में, पर हमारे जो आनंद चिंते जो कोरियोग्राफर थे, वो वेल नोन कोरियोग्राफर हमारे स्टेट के, उन्होंने डांस हमें सिखाया। उनका जो डांस का जो स्टेप्स होता है और जैसे सिखाने का तरीका होता है, एक्चुअली सब चीज को बहुत आसान बना दिया। और मतलब करते करते तो लास्ट तक तो मैं खुद को भी बहुत अच्छा डांसर ही मानने लग गया। जी। जब हम मिस्टर अरुणाचल 2023 की बात करते हैं तो आपको पूछा जाए कि इसमें सबसे ज्यादा यादगार मोमेंट या तो यादगार चीज जो हमेशा आपके साथ रहेगा, वो क्या रहा है? सबसे यादगार वही होगा कि जो 20 कंटेस्टेंट्स थे मेरे अलावा, उनके साथ मैंने जो रिश्ते बनाए, उनके साथ मैंने जो पल शेयर किए, मेरे लिए वो सबसे यादगार पल रहेगा। क्योंकि मैंने जो लोगों को मिले हैं और जिन इतनी वैरायटी के पर्सनैलिटीज के साथ मैंने जो एक्सपीरियंस किया था, और उन लोगों के बीच हमारे जो हेल्दी कंपटीशन हुआ था, और कभी कभी थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम्स भी अगर हुआ था, तो उन सब से भी हम लोग बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। और ये पूरा कंपटीशन में मैंने जो लोगों को मिला और जो दोस्ती बनाए, मेरे लिए ये सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा यादगार पल रहेगा। क्योंकि एंड रिजल्ट पे जिसको जो टाइटल्स मिले हैं और जो वो रात में फिनाले में हुआ है, उसका एक अलग प्लेस होता है मेरे हार्ट में। क्योंकि जब मैंने वो विनर का अनाउंसमेंट सुना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और लाइफ में पहली बार ऐसा लगा कि जी मैंने कुछ प्रूव किया है को और सब लोगों को। लेकिन जो एक्सपीरियंस था हमारा 10-12 दिन का एक साथ, वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। जी, आप दिल्ली में पढ़े हैं, आपने ग्रेजुएशन दिल्ली में किया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली में किया। और जब हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग जब वहाँ जाते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा है किस तरह का रहा है? मुझे पता है, मैं अवेयर हूँ कि वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत हद तक अलग अलग डिग्रीज में होता है, और कोई जगह पे ज्यादा होता है, कोई जगह पे कम होता है। मुझे तो इतना ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप कौन से जगह को आप विजिट करते हो, आप कौन से टाइम पर कहाँ जाते हो, उनसे भी बहुत मैटर करता है। आप खुद को अगर सेफ रखना चाहते हो, आप ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से अगर आप दूर रहना चाहते हो, आप अगर सही जगह पे जाओगे, आप अगर ऐसे जगह पे जाओगे जहाँ पे बुरे प्रैक्टिस करने वाले लोग विजिट करते हैं, और सही समय पे जाओगे, ज्यादा लेट नाइट ज्यादा आप अगर बाहर नहीं रहोगे, तो मेरे हिसाब से वही है कि अगर आप खुद की बिहेवियर वहाँ पे अच्छे से मेंटेन करेंगे तो आपको भी बहुत कम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होगा। मुझे भी ज्यादा नहीं हुआ। अब आने वाले दिनों में आप क्या करना चाहते हैं, किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं? अपने करियर की बात करें या तो आप जो प्रोजेक्ट होंगे या काम होंगे, किसके लिए काम करेंगे, किस तरह से करेंगे? जी, मेरा ये मानना है कि जो 20 ईयर्स या 25 ईयर्स अबव जो लोग पहुंच जाते हैं, उन्हें सिखाना समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना माइंडसेट बना रखते हैं, और वो ऑलरेडी अपना एक सॉलिड करियर चॉइस ये सब भी और लाइफ के भी डिसीजंस ले चुके होते हैं। पर जो 13 से 18 तक के लोग होते हैं, मेरा टारगेट जो होता है ऑडियंस और जो टारगेटेड पब्लिक जो होता है, वो लोग ही होते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक छोटे लेवल से, जो कम एज वाले ग्रुप से, मैं उन लोगों को इंस्पायर कर पाऊँ कि एक राइट पाथ चूज करे लाइफ में, एक डिसिप्लिन पाथ चूज करे, कि अपनी बॉडी को कभी हार्म मत पहुंचाइए और अपने फैमिली को भी कभी हार्म मत पहुंचाइए। क्योंकि अगर आप कुछ खराब करते हो तो आपकी फैमिली को भी बहुत चोट पहुंचती है। तो मैं उनको ज्यादा इंस्पायर करना चाहता हूँ, तो वही मेरा टारगेट है। और मेरे इनिशिएटिव्स तो मैंने आपके जो ड्रग अब्यूज नहीं करने की इनिशिएटिव है, जिसपे हमारा सेकंड रनर्स अप जो था दिव्या तादो, उन्होंने अपनी बैकग्राउंड स्टोरी भी शेयर की थी मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो वो भी बहुत अच्छे से वो ड्रग अवेयरनेस पे काम करेंगे। तो हमारा जो टीम होता है, क्योंकि हमारे सब जो हमने कॉन्टेस्ट किया था,
वो कॉन्टेस्ट तक सीमित नहीं होता। अभी हम लोग टीम की तरह आगे बढ़ेंगे, कोई कोई अलग अलग इश्यूज पे, अलग अलग इनिशिएटिव्स पे काम करें। तो मेरा तो हेल्दी लाइफस्टाइल करना और एक एम्बिशन होना लाइफ में, एक करियर पाथ चॉइस करना और बहुत यंग एज से शुरू कर देना वो करियर पाथ के लिए, काम करने के लिए, वो मेरा इनिशिएटिव है। अंत में आपके फैन फॉलोवर्स और हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने सपोर्टर्स के बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि जो उस दिन ऑडिटोरियम में भी जो था कि इतनी सपोर्ट मिली थी मुझे वहां पे, क्योंकि जो अनाउंसमेंट, विनर का अनाउंसमेंट हुआ था, वो सब तो अलग बात है, पर जो ऑडियंसेस ने मेरे लिए जितनी चीयरिंग की थी, और मैंने कोई अपने परिवार वालों को या बहुत जान पहचान वालों को भी भुलाकर नहीं रखा था उस दिन, क्योंकि मैंने पूरे कंपटीशन में ही अपने परिवार वालों को बहुत कम इन्वॉल्व किया, क्योंकि मैं चाहता था कि जो लोग मुझे नहीं जानते, जो लोग मुझे कभी नहीं पहचानते, वो लोग मुझे देखे, मेरा टैलेंट, मेरा हुनर देखे और मुझे पसंद करे। तो वो मेरा प्लान रहा था शुरू से, और वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुली काम भी किया, क्योंकि फाइनल में जो आप, अगर लोग जो थे वहां ऑडिटोरियम में, उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि मेरी चीयरिंग बहुत अच्छी हुई थी। तो मैं अपने सपोर्टर्स को बहुत ग्रेटफुल हूँ, और अभी भी मुझे सोशल मीडिया में बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। मैं जो भी इनिशिएटिव लेता हूँ वो लोग बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मैं अपने सपोर्टर्स को तो सबसे ज्यादा प्यार लेना और देना चाहूंगा जी। और बाकी सब आपके जो व्यूअर्स है, जो आपके जो लिसनर्स हैं, जो ये सुन रहे हैं, उनको भी कहना चाहूंगा कि ये रेडियो में जो होता है एक्चुअली सबसे अच्छा इन्फॉर्मेशन और सबसे इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल चीज रेडियोस में मिलते हैं हमें। तो रेडियोस हमें बिल्कुल सुनना चाहिए। मिस्टर फासिंग, आने वाले दिनों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने बारे में और इतनी सारी जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपको भी। अभी आप सुन रहे थे वीकली इंफोटेनिंग कार्यक्रम आज के मेहमान। आज की कड़ी में हमारे मेहमान थे फ्रॉम सम1 टू नंबर 1 बने मिस्टर अरुणाचल 2023 श्री ताचांग फासांग। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।